ब्रेक के बाद दोबारा इस्तकबाल प्रोग्राम आप देख रहे हैं जी। सलाम जेके में खबरों के सफर को बढ़ाते हैं आगे और बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट की पहले, और उसके बाद आपको दिल्ली हाई कोर्ट की भी खबर से बाखबर करते हैं, क्योंकि आज दिन में सबकी नजरें जो है वो सुप्रीम कोर्ट पर मरकूज रहेंगी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक बार फिर और 35A के हवाले से मामला 370 और 35A का एक बार फिर इन दोनों सुर्खियों के अंदर है, और उम्मीद लगाई जा रही है कि 11 जुलाई से यहां पर कार्रवाई का आगाज होगा। लेकिन कल सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक केस के जरा के दौरान पता लगा कि 11 तारीख को सिर्फ एक हाजिरी है, मामला तो अगस्त से शुरू होगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के एक मोतबर जज ने कल बाज़ाब्ता तौर पर एक समाअत के दौरान इस बात का खुलासा किया है। सुप्रीम कोर्ट बाज़ाब्ता तौर पर 370 और 35A पर लगातार सुनवाई माह अगस्त से शुरू करने जा रहा है, और 11 तारीख को जो काज लिस्ट जारी कर दी गई है वो सिर्फ डायरेक्शन के लिए है, यानी उस दिन डायरेक्शन चली जाएगी जुलाई 11 तारीख को, और उसके बाद 370 पर मुकम्मल बहस जो है और इसके मामलात को देखने के लिए अगस्त से बाज़ाब्ता तौर पर शुरुआत होगी। सुप्रीम कोर्ट के अंदर कल बाज़ाब्ता तौर पर जस्टिस जी.आर. गावे ने इस बात का खुलासा तब किया जब तीस्ता तलवार का मामला ज़ेरे समाअत था, और सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल की तरफ से तीस्ता तलवार मामले में समाअत के हवाले से कुछ दरख्वास्तें की गई थी। उसके जवाब में सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस बी.आर. गावे ने कहा कि अब उनके पास वक्त बड़ा कम बचेगा, क्योंकि माह अगस्त से वो 370 की समाअत को सुनने जा रहे हैं, यानी तैयारियां लगभग सुप्रीम कोर्ट के अंदर मुकम्मल हुई है, और 11 तारीख को जो एज पर कॉज लिस्ट जो है मैटर लिस्ट किया गया है फॉर डायरेक्शंस, ये साफ कर दिया गया है जस्टिस गावे साहब की तरफ से। और कल जब ये तीसरा तलवार का मामला सामने आया था और बहस हो रही थी, इस दौरान ही कपिल सिब्बल ने जब ये कहा कि जनाब 11 तारीख को तो मामला ज़ेरे समाअत है, तो उस पर ऑनरेबल जस्टिस बी.आर. गावे साहब ने कहा कि वो सिर्फ डायरेक्शन के लिए है, और उसके बाद अगस्त से बाज़ाब्ता तौर पर इस मामले पर समाअत शुरू हो जाएगी, इसलिए तीसरा तलवार का मामला उससे पहले ही निपटना होगा। तो बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं कि 370 के मामले पर जो पिछले 2-3 दिन से कयास आ रही है और खबरें चल रही थी, उसमें एक और बात जुड़ी हुई है, और वो ये जुड़ी है कि 11 तारीख को कॉज लिस्ट के तहत सिर्फ डायरेक्शन होनी है, और माह अगस्त से बाज़ाब्ता तौर पर इस केस की समाअत मुतवक्का है, क्योंकि जस्टिस बी.आर. गावे ने कल तीसरा तलवार मामले पर समाअत, जब बेल एप्लीकेशन की समाअत हो रही थी, तो उसमें ज़िमनन ये बात बताई कि माह अगस्त से कोर्ट बड़ा खचाखच रहेगा, क्योंकि सबसे बड़ा मामला 370 की और 35A वाला मामला है जिस पर समाअत होनी है, और कांग्रेस लीडर को भी वहां पर शायद बाइज्ते वकील खड़ा होना होगा, इसलिए तलवार वाले मामले पर पहले ही निपटारा किया जाए। तो इस तरीके से खबर ये कि 11 तारीख को सिर्फ डायरेक्शन, और माह अगस्त से बाज़ाब्ता तौर पर सुप्रीम कोर्ट के अंदर समाअत का आगाज होगा 370 और 35A के हवाले से, जिस तरीके की कल बात हुई है सुप्रीम कोर्ट के अंदर जब जस्टिस गावे साहब और कपिल सिब्बल के बीच मामला चल रहा था तीस्ता तलवार की बेल एप्लीकेशन को लेकर। तो ये थी बात जनाब एक सुप्रीम कोर्ट की जो हमने आपके सामने रखी, मामला 370 का था। लेकिन बढ़ते हैं जी आगे, बात सुप्रीम कोर्ट की ही करते हैं, और आज का दिन सुप्रीम कोर्ट के अंदर इंतहाई अहम है, क्योंकि एक और मामला जम्मू कश्मीर इंतखाबात को लेकर आज ज़ेरे समाअत होने जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट में होगी आज इस मामले की समाअत कि जम्मू कश्मीर के अंदर इंतखाबात में ताखीर क्यों, और जम्मू कश्मीर में इंतखाबात जल्द करवाए जाएं, और इस दरख्वास्त को लेकर जो पैंथर्स पार्टी के चेयरमैन है हर्षदेव सिंह, उन्होंने अदालत का दरवाजा खटखटाया था, और बाज़ाब्ता तौर पर आज चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इस केस की समाअत करेंगे। सुबह 11:30 बजे इस केस की समाअत चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के कोर्ट रूम में होगी।
जहां पर ये देखा जाएगा कि जो एप्लीकेंट है हर्षदेव सिंह, उसने जो इदाद शुमार दिए हैं, जो शवाहिद रखे हैं, जो बातें रखी है, क्या उसको एडमिट किया जाए, क्या उसको सुना जाए, क्या उसको देखा जाए, या कि इस केस को यहां पर रोक कर आगे बढ़ा जाए। और क्योंकि मामला अदालत का नहीं है, मामला इलेक्शन कमीशन का है, तो देखना होगा कि यहां पर क्या कुछ हो सकता है। लेकिन मुबस्सिरीन का मानना है कि जिस तरीके से 370 और 35A के मामले पर अदालत उज़्मा ने एक मौक़िफ़ इख्तियार किया कि हमने आगे बढ़ना होगा, इस पर समाअत करनी होगी, हो सकता है इस मामले पर भी डायरेक्शन के साथ समाअत आगे बढ़ सके, इस तरीके की उम्मीद लगाई जा रही है। ताहम आज 11:30 बजे जम्मू कश्मीर के इंतखाबात को लेकर मामला सुप्रीम कोर्ट के अंदर होगा और देखना होगा कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया किस तरीके से इस मामले की समाअत को आगे बढ़ाते हैं, या केस को, फाइल को यहां पर रोककर इंतजार करवाएंगे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का। इंतखाबात के हवाले से बात हो रही है तो जम्मू कश्मीर के अंदर भी जहां पर सियासी जमातें काफी ज्यादा इस पर सरगर्म नजर आई, बयानात बैक टू बैक दिए। इधर जम्मू कश्मीर के अंदर पंचेज, सरपंचेज और दीगर अवामी नुमाइंदे भी गुज़श्ता रोज एहतजाज करते हुए नजर आए और आगे का प्लान भी तरतीब दिया गया कि हुकूमत के सामने मेमोरेंडम भी रखा जाएगा जहां पर बुनियादी मसाइल को डिस्कस किया जा रहा था। तस्वीरें श्रीनगर की जरा दिखाइएगा। पंचायत कॉन्फ्रेंस जम्मू कश्मीर के अंदर कल श्रीनगर के अंदर जहां प्रोटेस्ट हुआ तो ये भी बताया गया कि न सिर्फ इंतखाबात तीनों एक साथ कराए जाएं, जिनमें पंचायती इंतखाबात भी है, बल्दियाती इदारों के इंतखाबात भी हैं, बल्कि इसके साथ साथ हुकूमत के सामने ये भी आगे का जो लाएमल रहेगा, जिस तरीके से अवामी नुमाइंदे अपनी बात रखना चाह रहे हैं, उसका अगला तरीकाकार क्या होगा, उस पर भी हिकमत अमली तरतीब दी गई। साथ ही ये भी कहा गया कि जो डीडीसीज हैं इस वक्त, क्योंकि कई तरह की खबरें पहले आ रही थी कि शायद हुकूमत यात्रा के इख्तिताम के साथ ही इंतखाबात एक साथ कराने के हवाले से इकदाम कर सकती है। असेंबली इंतखाबात को तो अभी पता नहीं, लेकिन बल्दियाती और पंचायती इदारों के जो इंतखाबात हैं मुनज़्ज़म तरीके से एक साथ हो सके, इसके लिए एक कोशिश थी। लेकिन अब जाकर कुछ मजीद मुतालबे, जिनमें डीडीसीज के मर्जर की भी बात इशफाक कल अवामी नुमाइंदों की तरफ से उठाई गई है। आज वादी कश्मीर के पंचायत मेंबरान जो श्रीनगर के अंदर इकट्ठे हुए थे, मेन मकसद हमारा जो था वो ये था, हमारा मुतालबा ये है सरकार से कि पंचायत के तीनों टायर को डिसॉल्व करके एक ही बार उनके चुनाव करवाए जाएं। फर्स्ट टायर, सेकंड टायर और थर्ड टायर के अलग अलग चुनाव ना करवाए जाएं। हम ये चाहते हैं कि अगर पंचायतों के चुनाव आपको करवाने हैं, आप तीनों टायर को डिसॉल्व करके, ये नहीं है कि एक टायर का इस बरस चुनाव करवाओगे, दूसरे टायर का दूसरे बरस और तीसरे टायर का तीसरे बरस, या अगर 2025 में ही चुनाव करवाने हैं तो तीनों टायर के उसी वक्त करवाए जाए। नंबर 1 मुतालबा यह है कि तीनों टायर के चुनाव एक बार किए जाए। नंबर 2 मुतालबा यह है कि जम्मू कश्मीर के अंदर जो राशन की हाहाकार मची हुई है, जम्मू कश्मीर के लोगों को पुराने तर्ज पर राशन, यहाँ पर राशन की सप्लाई बहाल की जाए। जम्मू कश्मीर के लोगों से बिजली का किराया जो है वसूल ना किया जाए, क्योंकि जम्मू कश्मीर में जो बिजली पैदा होती है, हम पूरे मुल्क को बिजली फराहम करते हैं, तो जम्मू कश्मीर के लोगों से वो उसका किराया वसूल ना किया जाए। तीसरा मुतालबा हमारा यह था कि जम्मू कश्मीर के बच्चों के जॉब भी उसी तरीके से रिजर्व किए जाएं जिस तरीके से लद्दाख के अंदर जो है लद्दाखी बच्चों के लिए जॉब रिजर्व किए गए हैं। जम्मू कश्मीर की ज़मीनों को भी इसी तरीके से कानूनी तौर पर महफूज किया जाए जिस तरीके से लद्दाख के अंदर ज़मीनों को महफूज किया गया है कानूनी तौर पर। ये हमारे मोटे मोटे मुतालबात थे जिनकी खातर पंचायत नुमाइंदगान यहाँ पर इकट्ठे हुए थे। और सबसे बड़ा मुतालबा, चलिए जनाब, पंचायत नुमाइंदगान का मुतालबा कि एक साथ इंतखाबात कराए जाएँ और तीनों टायर को एक ही दिन में या तो डिसॉल्व कराया जाए या नए चुनाव करवाए जाए, इंतजार करवाया जाए, अलग अलग करके इस तरीके से ना करा जाए। सरकार क्या कुछ करेगी इसका इंतजार